बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ में 9 यात्री जख्मी हुए हैं, 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब यहाँ पर स्थितियां बड़ी विषम हो गई। लोग यहाँ पर मौजूद थे और एकदम से यात्रियों में होड़ मच जाती है सीट को लेकर के, और उसके बाद वहाँ पर भगदड़ की स्थिति। आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची है। कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में जो लोकल ट्रेन है वो लाइफलाइन के तौर पर देखी जाती है। बड़ी संख्या में यात्री एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए इन ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और एकदम से वहां पर भगदड़ मची है। आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। देखिए, ये तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, आपको यहाँ पर नजर आएगा कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर गिरे हुए हैं क्योंकि बेहोश हो गए वहां पर। आप देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। लोग वहां पर, हमने यहाँ पर ब्लर कर दिया है क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो विचलित कर सकती हैं आपको। यहाँ पर एकदम से ट्रेन आती है, आप देखेंगे ये प्लेटफॉर्म की घटना है। ट्रेन आती है, बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, यात्री हैं, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये एकदम से आपको नजर आएगा, ट्रेन जैसे आई लोकल ट्रेन, वैसे ही जो यात्री थे वो एकदम से भागने के लिए वहां पर जाते ताकि उन्हें सीट मिले। इसी दौरान जो पीछे ये लोग मौजूद थे, क्योंकि धक्का मुक्की वहां पर हुई और इसी वजह से ये लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। वहां पर आपको एक शख्स नजर आएगा जो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है, दरअसल गिरते हुए वो नीचे बैठ जाता है। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर आपको और लोग नजर आएंगे। यहाँ पर आपको 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, उधर आपको 3 व्यक्ति। ऐसे ही जो अभी तक जानकारी है वो ये कि 9 लोग जो कि यहाँ पर इस भगदड़ में किस तरीके से गिर जाते। देखिए, पुलिस वहां पर आपको नजर आएगी। इन लोगों को फौरन अस्पताल में एडमिट किया गया क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर जो यात्री थे वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद। और अमूमन जो मुंबई को जानते हैं उनको ये बात मालूम है कि वहां पर लोकल ट्रेन जो है उस पर लोगों की निर्भरता बहुत अधिक है। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए इन ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक ट्रेन आ रही थी और इसी दौरान लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए, पुलिस वहां पर पहुंची, आरपीएफ के कर्मी वहां पर पहुंचते हैं। इन लोगों को स्ट्रेचर की मदद से, आसपास के लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। खबर यह भी है कि इसमें कई यात्री हैं जो कि इस वक्त जख्मी हैं, जिनको अस्पताल में वहां पर डॉक्टर्स की टीम ट्रीट कर रही है। लेकिन स्टेशन पर कैसे भगदड़ मची है, आप इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगाइए। पुलिस वहां पर पहुंची क्योंकि एकदम से पता नहीं चला कि हुआ क्या, क्योंकि एकदम से वहां पर जैसे ही ट्रेन आई, लोगों की भीड़ थी जो कि वहां पर लंबे वक्त से प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही ट्रेन आई, लोग भागते नजर आए और भागते हैं वो ऐसे जैसे एक दूसरे पर चढ़ रहा है। और इसी वजह से जो लोग पीछे की तरफ मौजूद थे उनके ऊपर से इस तरीके से धक्का मुक्की हुई कि लोग बेहोश हो गए और लोग वहां पर एकदम से, उनको समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या। आप देखेंगे ये लोग यहाँ पर गिरे हुए हैं और क्योंकि वहां पर इस तरीके से सफोकेशन हो गया लोगों में और लोग वहां पर भागते हुए नजर आए, एक दूसरे को धक्का देते हुए नजर आए। और इसी वजह से एक बड़ी घटना महाराष्ट्र में घटी है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधे सत्यप्रकाश सोनी का रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, फिलहाल मौजूदा स्थिति वहां पर क्या कुछ है, पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पे यह घटना हुई है जिसमें आरपीएफ और जीआरपी दोनों टीमें मौजूद है। दोनों टीमें जांच कर रही है कि आखिरकार भगदड़ कैसे हुई। थोड़ी देर में सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएगा कि जो भगदड़ हुई इसकी शुरुआत कैसे हुई। ट्रेन आने के साथ अचानक लोग कैसे जो है एक दूसरे से टकराने लगे। हालांकि जो रेलवे अधिकारी, उनसे अभी हम बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जो वहां मौजूद पुलिसकर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, उनके काबू में भीड़ नहीं आ पाई। क्योंकि ट्रेन जब आती है तो लोग कोशिश करते हैं घुसने के लिए, और जब ट्रेन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी उस वक्त जो है दरवाजे बंद होते हैं। कोई अलग रास्ते से घुसने की कोशिश करता है तो कोई दरवाजे खोलने की कोशिश करता है। इसके चलते यह भीड़ हुई है और अंदर लोग घुसने का प्रयास किए हैं। हालांकि मुंबई में आज संडे है, संडे के दिन सबको पता है कि मेगा ब्लॉक होता है। जो लोकल ट्रेन होती है वो थोड़ी देरी से चलती है, रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम होता है। ऐसे में भीड़ ज्यादा हो जाती है, संख्या ज्यादा हो जाती है और ऐसे में त्योहारी सीजन है। लोग छठ पूजा और दिवाली के लिए अपने अपने गांव जा रहे हैं। हालांकि यह मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन का मामला है और गोरखपुर में बड़े पैमाने पर जो है छठ पूजा और दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि उसे काबू करना पुलिस के बस में नहीं था, इसीलिए टकराव हुआ है और ट्रेन में घुसने को लेकर यह भगदड़ मची है। इस तरह की जानकारी आ रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जब सामने आएगा प्रिया, तो यह समझ में आएगा कि आखिरकार इस भगदड़ की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, 3 लोग बेहद
गंभीर जख्मी बताए, जिनका इलाज नजदीकी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, नजर रख रही है कि आखिर कैसे ये भगदड़ हुआ, इसका कारण क्या है, इसकी जांच में जुट गई है। ठीक, ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लोग अचेत अवस्था में यहाँ पर नजर आएंगे। बड़ी बात है जिसका जिक्र सत्यप्रकाश कर रहे हैं, एक तो ये कि जिस ट्रेन को पकड़ते वक्त ये घटना घटी, दरअसल वो ट्रेन मुंबई से जा रही थी गोरखपुर। त्योहारी सीजन है, दीपावली छठ का मौका, और ये बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे कि अमूमन जो बड़े शहर है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, यहाँ पर इस सीजन में पूर्वांचल जाने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है और कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। दूसरा कारण ये भी है क्योंकि रविवार का दिन है और ऐसे में ट्रेन्स को वहाँ पर मेंटेनेंस का काम भी होता है और इसी वजह से जो लोकल ट्रेन्स होती है वो भी बहुत देर से वहाँ पर चलती है, जिसका जिक्र सत्यप्रकाश कर रहे थे। इसमें हो सकता है कई पैसेंजर्स ऐसे हो जो कि अगले स्टेशन पर उतरने वाले हो और इसी वजह से घटना घटी। दो तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए, लेकिन सत्यप्रकाश, घायलों को लेकर के भी और क्या जानकारी है, क्योंकि 9 लोग भगदड़ में जख्मी हुए और आप कह रहे हैं कि 3 की हालत नाजुक है, उनकी कंडीशन को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग बुरी हालत में गिरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे जिनकी तस्वीरें हम लोगों को दिखा नहीं सकते, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है। काफी लोग गिर गए हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई है, पैर किसी का फ्रैक्चर हो गया, इस तरह की स्थिति देखने को, किसी के गले पर किसी का पैर चढ़ गया है, मतलब वो सफोकेशन की वजह से उनकी हालत गंभीर है। तो ऐसे में आंकड़ा और बढ़ सकता है घायलों का। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जो घायल है उनका जो है इलाज के लिए कह दिया गया है और पूरी तरह से सही और निगरानी के साथ उनका इलाज किया जाए, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पर कभी भी आप देखेंगे कि ऐसे त्योहारों के मौके पर ऐसी तस्वीर सामने आती है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। बड़ी बात ये भी है सत्यप्रकाश, क्योंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमूमन होता है कि रविवार के दिन वहाँ पर जो लोकल ट्रेन्स है वो भी काफ़ी देरी से चलती है। क्या वहाँ पर जो प्रशासन मौजूद था, सिक्योरिटी में जो वहाँ पर कर्मी होंगे, क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन के पीछे भाग भी सकते हैं वहाँ पर ट्रेन को पकड़ने के लिए? क्या ऐसी सिचुएशन वहाँ पर जब पहुंची तो उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि तस्वीरों में पता चल रहा है बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेन पर बैठना चाहते थे। बिल्कुल प्रिया जी, देखिए जब मुंबई से किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन को छोड़ा जाता है जो पूर्वांचल की तरफ जाती है, वहाँ सबको पता है कि भीड़ होती है। हाँ। आप मुंबई से उत्तर प्रदेश जाए, बिहार जाए, गोरखपुर जाए, किसी भी शहर में जाए, तो आपको अगर ट्रेन पकड़ना तो आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन जब ट्रेन अर्ली इन द मॉर्निंग लगनी होती है, सुबह लगनी होती है, तो लोगों की भीड़ रात से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को टिकट नहीं मिल पाता, तो लोग जो चालू डिब्बे होते हैं उनमें जाने की कोशिश करते हैं। और घटना भी चालू डिब्बे को लेकर ही हुई है। चालू डिब्बे में लोग बिना जो है आरक्षित नहीं होता, अनारक्षित रहता है, तो ऐसे में सीट पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये भीड़ जब रात को जमा हुई थी तभी जो है पुलिसकर्मी को तैनाती की गई थी, लेकिन क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन अमूमन कई जो अधिकारी होते हैं उनकी छुट्टियां होती है, और यही वजह रही कि जो संख्या बल था लोगों का वो ज्यादा था, पुलिस बल कम था, सुरक्षा कर्मी कम थे, इसलिए भीड़ को जो है कंट्रोल करने में नाकामयाब हुए, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई और भगदड़ का नतीजा रहा कि 9 लोग जो है घायल बताया जा रहा है। हालांकि आंकड़ा और बढ़ेगा, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है, लेकिन बिल्कुल ये बहुत बड़ी जानकारी है कि इस तरह से जो है लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना महाराष्ट्र और मुंबई में हुई है, खासकर बांद्रा कुर्ला टर्मिनल पर, जहां पर जो बांद्रा स्टेशन से लगा हुआ है, जहां पर लोकल ट्रेनें भी अक्सर आती जाती रहती है। ऐसे में संडे का वक्त है, सभी को मालूम है। कल रेलवे की तरफ से देखिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है कि आज मेगा ब्लॉक रहेगा। सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन और वेस्टर्न लाइन तीनों पे काम चल रहा है, तीनों लाइनें पर मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में लोकल ट्रेनें थोड़ी देरी से आती है। आपने सही कहा कि कुछ लोग होते हैं जो अगले स्टेशन पर उतरना चाहते हैं या थोड़े और दूर जाकर उतर जाना चाहते हैं, वो लोकल नहीं मिलने की वजह से ऐसे ट्रेनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण प्रिया कि लोग भीड़ जो है जमा हो गई और फिर
ट्रेन जब छूटने वाली होती थी। लेकिन सबसे दुखद ये है कि ट्रेन पकड़ने की होड़ कुछ ऐसी थी कि लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए नजर आए और इसी वजह से बड़ी घटना घटी है। सत्यप्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच इस पूरी खबर पर केशव झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। केशव, अमूमन हम देखते हैं और अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है बड़े शहरों से, जहां पर त्योहारी सीजन में लोग पूर्वांचल, यूपी, बिहार जैसे राज्यों के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। कई बार उन्हें टिकट्स नहीं मिलता, तो इसी तरीके से जनरल कोच में वहां पर होड़ सी मच जाती है। लेकिन कई बार ये लोगों की जान तक बन पड़ती है। अभी जो सिचुएशन है वो वहां पर बता रही है कि किस तरीके से लोग वहां पर ट्रेन में बैठना चाहते थे, वहां पर होड़ मची और इसमें कई लोग जख्मी हो गए। बिल्कुल प्रिया, देखिए फेस्टिवल सीजन है, दीपावली और छठ में रेलवे की तरफ से भी कोशिश होती है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं उनको उनके घर गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। ये जो गोरखपुर के लिए एक सेकंड आपको यहाँ पर रोक रही हूँ।